गाइस, आप सबको पता होगा कि रशिया ने दुनिया की पहली कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो रजिस्टर्ड कर ली है, अनाउंस ये कर दिया गया है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है, रशिया ने ये वैक्सीन विकसित की है तो बाकी लोगों को क्या कहना है, WHO का क्या कहना है, और ये जो वैक्सीन है क्या भारत में भी प्रयोग की जाएगी, और अगर हाँ तो इसके लिए क्या जो रेगुलेशंस हैं या फिर क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर या जीए का सेक्शन पूछा जाता है तो इससे कई सारे सवाल निकल के आते हैं, क्योंकि दुनिया की अभी तक की रजिस्टर्ड होने वाली पहली वैक्सीन बन गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर इस वैक्सीन के बारे में क्या बातें कही रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस मॉर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ वैक्सीन अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस वॉज रजिस्टर्ड। ओके, कि दुनिया की पहली जो वैक्सीन है वो रजिस्टर कर ली गई है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि ये वैक्सीन काम करेगी, मतलब ये यूज़फुल होगी या फिर उल्टा ये नुकसानदायक हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आई नो दैट इट वर्क्स क्वाइट इफेक्टिवली, फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड आई रिपीट इट हैज़ पास्ड ऑल द नीडेड चेक्स। मतलब उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है, या फिर शरीर जो है इसको लेने के बाद बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी जो है बना लेता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसने सारे जितने भी चेक्स होते हैं, मतलब जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सबको इसने पास किया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बताई, मतलब एक ट्रस्ट गेन करने वाली बात, कि उनकी 2 बेटियों में से एक ने इस वैक्सीन की डोज़ ली है और वो अच्छा फील कर रही हैं। उन्होंने मतलब डिटेल में बताया कि जब उन्होंने पहला शॉट लिया थोड़ा उनको बुखार था, अगले दिन चला गया, फिर दूसरा शॉट लिया थोड़ा बुखार था, अगले दिन वो भी चला गया और अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। तो ये तो हो गई कुछ ऑफिशियल बातें, पहली वैक्सीन आ गई, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, एश्योरेंस वगैरह दे दिया गया कि सब कुछ अच्छा है, एकदम सारे चेक्स वगैरह इसने पास कर लिए हैं, सारे जो टेस्ट होते हैं उसने पास किए हैं, सब कुछ एकदम सही है, ये रशिया के प्रेसिडेंट का कहना है। ओके, अब हम अगर बात करें ये वैक्सीन क्या है इसके बारे में, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 नाम किसके ऊपर रखा गया है? रशिया ने दुनिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 1957 में, उसी के नाम पे इस वैक्सीन का नाम रखा गया है। क्या? स्पुतनिक 5। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पुतनिक 5 जो है इसका नाम है किसके ऊपर रखा गया, तो आप बता सकते हैं। किसने इसको डेवलप किया है? एज अ नेशन तो हमको पता है रशिया ने डेवलप किया है, लेकिन रशिया में किसने डेवलप किया है? तो ये है गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ कोलैबोरेशन किसका था? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो इन दोनों ने मिल करके इस वैक्सीन को डेवलप किया है। फंड इसको कहाँ से मिला था? तो फंड था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको शॉर्ट में RDIF के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं, ये रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ये है, RDIF के नाम से जाना जाता है, जिसने पूरी जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करी है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सितंबर 2020 से होगा, मतलब 1 सितंबर 2020 से ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे चली जाएगी, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे अगर ये पूछा जाए कि वैक्सीन किसके ऊपर बेस्ड है, किस टेक्निक से इसको बनाया गया है, तो इसमें कुछ नया, कुछ ऐसी तकनीक नहीं लगाई गई है वैक्सीन को बनाने के लिए। जो प्रूवन मेथड है पहले से चला आ रहा है, जिसको 2 वेक्टर अप्रोच कहा जाता है, उसी का यूज़ किया गया वैक्सीन को बनाने के लिए। इसमें 2 एडिनोवायरल वेक्टर्स हैं, AD5 और AD26, इनका उपयोग किया जाएगा। अब ये क्या है? एक लाइव वायरस होंगे जो शरीर में इंजेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद जो शरीर है वो इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इसमें जो मास वैक्सीनेशन होगा वो रशिया में ही होगा, वो अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगा। ओके, तो कई सारी, इस एक स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो हो चुके हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इसका जो फेज़ 3 का ट्रायल होता है, फेज़ 3 या 3rd ट्रायल जो होता है,
वो अब शुरू होगा। मतलब जब इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है तो कहा जा रहा है कि अब अगस्त में इसके फेज़ 3 का ट्रायल शुरू होगा, जो बड़ी संख्या में सबसे पहले डॉक्टर्स और जो टीचर्स हैं उनके ऊपर इस वैक्सीन को लगाया जाएगा, और फिर इसका फेज़ 3 के ट्रायल के साथ साथ जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो अक्टूबर से शुरू होगा, सितंबर में इसको पूरा बनाया जाएगा। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पता चलेंगे, किसने बनाया, कब से शुरू होगा, किसके ऊपर आधारित है। थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में हमने पता कि अब ये पता करते हैं कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। तो मैंने आपको बताया काम किसके ऊपर करती है, मतलब किसके ऊपर आधारित है, 2 वेक्टर जो अप्रोच है उसके ऊपर आधारित है। इसमें जो वैक्सीन के बनाने के लिए जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, जिसको SARS-CoV-2 टाइप एडिनो वायरस के नाम से जाना जाता है, उसी के डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। ओके, उसी के डीएनए का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए, और इसमें जो 2 वेक्टर्स लिए गए हैं AD5 और AD26 का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब 2 शॉट इसके लगेंगे, सिर्फ एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में, कुछ समय के अंतराल के बाद 2 बार आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। मतलब एक वैक्सीन में 2 शॉट आपके होंगे, तब ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म होगा। ओके, तो इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लिखा है द वैक्सीन यूजेज द वीकेंड वायरस टू डिलीवर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन है उसमें जो वीकेंड वायरस होता है, मतलब बहुत ही वायरस को कमज़ोर कर दिया जाता है और उसके बहुत स्मॉल पार्ट को जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शरीर में या फिर इंजेक्ट किया जाता है पैथोजन के रूप में, ताकि शरीर को ये पता चले कि उसके अंदर कोई वायरस आया, शरीर उसके हिसाब से पहले ही इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो आप कहेंगे फिर कोरोना वायरस और फिर वैक्सीन में अंतर क्या है? वायरस हमारे अंदर जाता है तो भी वही काम होता है, फिर वैक्सीन लगा रहे हैं तो वैक्सीन में तो हम लाइव वायरस को ही डाल रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो कोरोना वायरस है अगर आपको वैक्सीन के इतर आपको मिलता है किसी और से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस होता है। ओके, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो यहाँ पे वायरस होगा जो आपको वैक्सीन के तहत मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस वैक्सीन में वायरस होगा जो आपके ओरिजिनल कोरोना वायरस जो न्यू कोरोना वायरस है उसमें नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बताया गया कैसे दिया जाएगा वैक्सीन को, कि इसका जो फर्स्ट शॉट है वैक्सीन का वो बॉडी को एक तरह से ट्रिक करेगा, मतलब शरीर को एहसास होगा कि शरीर में वायरस घुसा है, एंटर हुआ है, और शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा, जो पहला वेक्टर होगा। इसके बाद जब इसका दूसरा शॉट दिया जाएगा तो जो दूसरा वेक्टर होगा इसका, उस शॉट को लेने के बाद शरीर की जो इम्यूनिटी होगी और ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, ऐसा कहना है। इस तरीके से ये वैक्सीन काम करेगी। ओके, यहाँ पे हम और बात करेंगे इसके बारे में और कि ये जो वायरस है ये कैसे काम करेगा, फिर इससे कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो ये ऐसे वैक्सीन काम करेगी। 2 शॉट आपको मिलेंगे, एक शॉट आपको दिया जाएगा पहले ताकि इम्यूनिटी डेवलप कर ले, शरीर पहचान ले कि वायरस का टाइप क्या है, कैसे काम करता है, इम्यूनिटी डेवलप करे, और दूसरा शॉट लेने के बाद वो जो इम्यूनिटी होगी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और काफ़ी समय तक के लिए वो बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से वायरस का प्रयोग किया गया। तो एक तरह का ये लाइव वायरस है जो भी प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे जो वायरस प्रयोग किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है कि क्या ये हार्मफुल है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है किसी भी वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन का मतलब रामबाण इलाज नहीं होता है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मिल गया तो अब कुछ होगा ही नहीं। वैक्सीन आपके लिए जितना लाभदायक होती है उतनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं अगर वो सही से उनका ट्रायल ना किया गया हो या फिर सही से वो डेवलप ना की गई हो। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट चाहिए, अलग अलग लोगों के ऊपर चाहिए ताकि वैक्सीन को अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। तो ये जो सवाल जब पूछा गया रसिया से कि क्या ये हार्मफुल होगी, शरीर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग जो हैं जो कि डायरेक्टर हैं गामेलाया नेशनल रिसर्च सेंटर के, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा द पार्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर द वंस दैट आर कंसिडर्ड अलाइव। द पार्टिकल्स इन क्वेश्चन कैन नॉट हार्म द बॉडी एज दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाएंगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी तरह के और काइंड को, तो वो एक तरीके से वो क्या है एकदम अलाइव होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में जो है मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो सकते हैं जैसे वायरस होता है। वायरस कैसे मल्टीप्लाई होता है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट से वो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमारी तबीयत इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए जो है ये बॉडी को इतना हार्म नहीं करेगा, ऐसा कहना है कि इससे कोई भी हार्म नहीं होगा, ये उनका कहना है। इसमें ये भी बताया गया है द 2 स्टेज इंजेक्शन प्लान्स हेल्प फ्रॉम लास्टिंग इम्यूनिटी द एक्सपीरियंस विथ वेक्टर वैक्सीन्स एंड 2 स्टेज स्कीम
शोज दैट इम्यूनिटी लास्ट फॉर अप टू 2 ईयर्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 2 स्टेज का ये इंजेक्शन प्लान होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा समय तक जो इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी। और ये बताया जा रहा है कम से कम 2 साल तक आप इम्यून हो जाएंगे वैक्सीन लेने के बाद। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है, रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसका कहना है। मतलब आपने अगर आज वैक्सीन ले लिया तो आज से 2 साल तक अगर कोरोना वायरस आपके पास आया भी, किसी को हुआ भी, तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आपके शरीर में उससे पहले से ही इम्यूनिटी बनी रहेगी। ओके, तो ये कहना है कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो सकता है, इसलिए इतना हार्मफुल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि इसको लेने के बाद जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी समय तक बनी रहेगी, तो शरीर के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम बात करें, अगला जो पॉइंट है कि इसके मेन कंसर्न्स क्या हैं, क्या जो चिंताजनक बातें हैं जो पूरी दुनिया में उठाई जा रही हैं। एक बात तो ये रशिया की तरफ से कही जाती है, फिर जो रशिया के फेवर में लोग हैं वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ इसलिए चिंतित है क्योंकि रशिया ने इसको सबसे पहले डेवलप कर लिया। अगर यही काम अमेरिका ने किया होता या फिर यूरोप की किसी कंट्री ने किया होता तो कोई इतना सवाल ना खड़ा करता कि ये वैक्सीन डेवलप इतनी जल्दी कैसे हो गई है। वैसे हमको पता भी है कि ज़्यादातर अगर यहाँ पे बात की जाए WHO की, तो उसके अनुसार लगभग 95 जो वैक्सीन्स हैं वो इस समय प्रोडक्शन में, मतलब अपने ट्रायल स्टेजेस में हैं। और उनमें से बहुत सारी वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि फ़ेज़ 3 के ट्रायल में हैं। ओके, मतलब अपने आखिरी स्टेज के ट्रायल में चल रही हैं, जिसमें से ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है वो भी है। ओके, तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि फ़ेज़ 3 के ट्रायल में, तो मतलब बहुत जल्दी ये भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो सिर्फ ये कहना कि बहुत जल्दी ये वैक्सीन उपलब्ध हो गई, सिर्फ इसका यही एक मेन ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मेन ड्रॉबैक है वो समझिए, वो क्या है कि इसका जो फेज़ 3 का ह्यूमन ट्रायल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि जो फेज़ 3 का ह्यूमन ट्रायल है, अब जब इसको रजिस्ट्रेशन इसका हो गया है तब अब शुरू होगा फेज़ 3 का ह्यूमन ट्रायल। मतलब वैक्सीनेशन के साथ ही जो ह्यूमन ट्रायल है फेज़ 3 का वो भी होता रहेगा, दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगी। तो इसलिए जब तक फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हो जाता है कोई भी वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि फेज़ 3 का ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है तभी आगे वैक्सीन को फिर अप्रूवल मिलता है। लेकिन यहाँ पे अप्रूवल पहले ही दे दिया गया, तो यही एक मेन कंसर्न है। बाकी और इसको रिलेटेड मेन कंसर्न ये है कि जो भी स्टडीज़ की गई हैं रशिया की तरफ से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में, उसका अभी तक कोई जो ऑफिशियल जो डेटा है वो WHO या फिर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पे मतलब रशिया ने ये कहा है कि हमने जिसके ऊपर भी टेस्ट किया वो सब लोग स्वस्थ हो गए, इम्यूनिटी डेवलप कर ली, उनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट जो डेटा है वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को टेंशन है। और फेज़ 3 के बारे में कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है रशिया की तरफ से कि इसमें क्या हुआ है, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ओके, तो इसलिए ज़्यादा कंसर्न की बात है कि अभी ये एक तरीके से ट्रायल ही है, ये नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है कि दुनिया भर की बहुत सारे जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने रशिया का ये जो रश्ड रजिस्ट्रेशन है, मतलब रशिया का एक तरीके से ये होता है जैसे हमारे यहाँ होता है कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह हम देखते हैं या फिर कभी किसी मोबाइल कंपनी के बारे में बात करते हैं कि किसने सबसे पहले कौन सा फीचर लाया, फिर किसने सबसे पहले कौन सी न्यूज़ बताई। इसी के चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूज़ गलत होती है, उसको पहले ही बता देते हैं, या फिर फीचर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, बस इसलिए कि वो सबसे पहले बन जाएं। इसकी रेस में लगे हुए वो जो भी आधा अधूरा काम रहता है उसी को सामने पेश कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि रशिया सिर्फ दुनिया की सबसे पहली कंट्री बनने के लिए, वैक्सीन के लिए, इसने इतना रश्ड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि इसने पूरी तरीके से ट्रायल नहीं किए हुए हैं। और लिखा है हैज़ कट कॉर्नर्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि उसने जो यहाँ पे टेस्ट होने हैं उसको सही तरीके से नहीं किया है, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स होंगे उनकी जो ज़िंदगी उस पर खतरा हो सकता है। कि मतलब अगर वैक्सीन जो है वो सही तरीके से रिएक्ट ना करी शरीर में, उस तरीके से जो इम्यूनिटी बूस्ट होने का काम है वो नहीं हो पाया, या फिर उल्टा इफेक्ट पड़ गया, आदमी बीमार पड़ने लग गया, इसमें जो वायरस इस्तेमाल किया जा रहा है वही हावी हो गया, तो फिर क्या होगा। वैक्सीन मतलब लगाने का मतलब एक तरीके से आप कोरोना को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये सारी जो चिंताएँ हैं ये दुनिया भर के जो देश हैं या फिर दुनिया भर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से चिंता जताई है। वहीं पर WHO का क्या कहना है? WHO का ये कहना है कि वो जो रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है और डिस्कशन उनकी चल रही है
कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉसिबल WHO प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन, मतलब जो प्री क्वालिफिकेशन है वैक्सीन का, उसको WHO का प्री क्वालिफिकेशन मिल सके इस वैक्सीन को, इसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ही रिगरस रिव्यू और असेसमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि जो सेफ्टी है और जो इफ़िकेसी है डाटा का वो चाहिए, तभी वो वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन के दौर में डाल सकते हैं, आगे स्टेप में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उनको डेटा ही नहीं मिला, उनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि इस असेसमेंट में हुआ क्या, कितने लोगों को कोई और परेशानी तो नहीं पैदा हो गई, तब तक ये प्री क्वालिफाई नहीं कर सकती है वैक्सीन, WHO का कहना है। और अभी अगर आप BBC की न्यूज़ देखें, WHO का तो ये तक कहना है कि WHO को इस वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी मिली ही नहीं है कि वैक्सीन बनी है और ये कैसे काम करेगी, मतलब ये WHO का कहना है। तो इस तरह के कंसर्न है वैक्सीन को लेकर के। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। लेकिन जो वैक्सीन है एक तरीके से लोगों के अंदर उम्मीद भी जगाने का काम कर रही है। लोगों को इस कोरोना से लड़ने के लिए लोग सोच रहे हैं वैक्सीन है, ले लेते हैं, कुछ ना कुछ काम तो करेगी, हम थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए जो बहुत सारे देश हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस वैक्सीन को लेकर के। ऐसा भी नहीं है कि रूस अगर अपने ही नागरिकों के ऊपर वैक्सीन का प्रयोग करेगा या फिर वैक्सीन लगाएगा तो अपने ही नागरिकों को मारना चाहेगा, ऐसा तो रूस करेगा नहीं। एक तो वैसे ही वहाँ जनसंख्या इतनी कम है, वो अपने ही नागरिकों को इतना अगर रिस्क में डाल देगा तो क्या करेगा। ओके, तो इसलिए कुछ जो देश हैं उसमें इंडिया भी है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। जो यहाँ पे देखिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जो हेड हैं किरिल दिमित्रेव, उन्होंने कहा है कि 20 से अधिक कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसके रशियन वैक्सीन के प्रोडक्शन में, जिसमें UAE है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, मैक्सिको और इंडिया भी है। ओके, तो ये सारे देश हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं अगर हम फिलीपींस के प्रेसिडेंट की बात करें जो कि हैं रॉड्रिगो डुटर्टे, उन्होंने क्या कहा, वो एक स्टेप और फर्दर चले गए। उन्होंने ये कहा कि जब ये वैक्सीन मिलेगी तो मैं पब्लिकली इस वैक्सीन को खुद में इंजेक्ट करवाऊंगा अपने देशवासियों के सामने, ताकि लोगों का विश्वास इस वैक्सीन पे बन सके। और मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसका मतलब इसमें सब कुछ सही होगा, लोगों को ये भरोसा हो सके। तो एक स्टेप और फर्दर चलेगा, मतलब वैक्सीन जैसे ही आएगी मास प्रोडक्शन में, जब वो पहुँच जाएगी, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम रसिया में कंप्लीट होगा, आगे फिलीपींस को दिया जाएगा कि वो भी इसको प्रोड्यूस करें। तो वहाँ फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे पहले खुद के ऊपर ही इसको लगवाएंगे, ताकि लोगों में विश्वास इसका जगा सकें कि ये कोई नुकसानदायक नहीं है, मैं लगवा रहा हूँ तो आप भी लगवा सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें भारत की, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि भारत का क्या इसमें रुख है वैक्सीन को लेकर के, तो भारत ने सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अगर वैक्सीन आएगी तो हम अपने यहाँ भी इसको लगवा देंगे अपने लोगों के ऊपर, या फिर इसको लगवाएंगे ही नहीं, या फिर ये वैक्सीन ख़राब है। मतलब भारत ने ना तो हाँ कहा है ना तो ना कहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका क्या कहना है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इफ़ रशियाज वैक्सीन इज सक्सेसफुल देन वी विल हैव टू सी क्रिटिकली वेदर इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव एंड इंडिया हैज़ द कैपेसिटी फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन। मतलब ये कहा है कि अगर रशिया की वैक्सीन सफल होती है, तो अगर सफल होती है मतलब रशिया में जब मास वैक्सीनेशन होगा, तो इसका मतलब भारत में वो साथ में शुरू नहीं होने वाला है। एक बार वो देखेंगे कि रसिया में जब मास वैक्सीनेशन हो गया तो वहाँ के लोगों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो सक्सेसफुल वहाँ पे होती है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या वो हमारे भारत के लोगों के लिए क्रिटिकली सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि दोनों जगह की जो जलवायु है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रसिया की जो जलवायु काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, भारत की जलवायु इफेक्ट उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर आप कह सकते हैं मिक्स यहाँ की जलवायु है। और दोनों जगह के लोगों में भी काफ़ी डिफरेंस है। हर जो वैक्सीन होती है वो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। हमारे यहाँ जो BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या फिर TB वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वैक्सीन जो है ऐसे लोगों के ऊपर कैसा इफेक्ट करेगी, हार्ट की प्रॉब्लम जिसको है इंडिया में उसके ऊपर कैसा इफेक्ट करेगी, वो सब भी देखना पड़ेगा। इससे पहले आप ऐसे वैक्सीन उठा करके नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रिएक्ट कर देगी तो लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन ये बात कही है कि अगर ये इफेक्टिव हुई और सेफ़ हुई तो भारत के पास, आपको पता ही है कि वैक्सीन या फिर कोई भी जो दवाएं होती हैं उसको प्रोड्यूस करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस कर सकता है भारत वैक्सीन को। तो अगर सफल होता है, सब कुछ सही होता है, तभी यहाँ पे वैक्सीन का प्रयोग होगा, यहाँ पे भारत में किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। वहीं पे हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या कहना है कि इसके ऊपर एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जो है
वो बैठाया गया है जो कि इस मैटर को देखेगा कि वैक्सीन कैसे काम कर रही है, भारत के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, वही सारी बातें हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा। फिर वो अगर सक्सेसफुल रही, भारत में भी उसके टेस्ट वगैरह होंगे, तब वो आगे प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि भारत की अपनी ही कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं और उसके फेज़ 2 और फेज़ 3 के जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं भारत में। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन रशिया में सक्सेसफुल होती है, सही होती है, तो भारत में भी ये आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी मिलती है तब ये भारत में आने की संभावना कम है। वहाँ पे सक्सेसफुल होती है तब भी जरूरी नहीं कि भारत के लोगों को लगे ही। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों के ऊपर ये कितनी सेफ और इफेक्टिव होगी। ओके, तो एकदम से 100% हमको ना खुश होने की ज़रूरत है, ना तो निराश होने की ज़रूरत है। लेकिन वैक्सीन जो रशिया ने निकाली है, ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है कोविड-19 को लेकर के कि इसकी वैक्सीन बन सकती है। और जैसे बन रही हैं बाकी जो 95 वैक्सीन हैं वो भी आएंगी। सब को लेकर के देखना पड़ेगा कि इसकी वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होती है। तो मुझे बताइएगा आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रही कि नहीं रही, आपका क्या विचार है इस वैक्सीन को लेकर के या फिर रशिया के इस वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के। क्या ये सेफ़ है? क्या रशिया जानबूझ करके ऐसे रजिस्टर प्रोसेस किया, इसने रजिस्ट्रेशन किया वैक्सीन का ताकि वो पहला देश बन सके, या फिर सही में उसने सही वैक्सीन डेवलप कर लिया? आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।